बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीलॉग को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक खबर है और एक खुशखबरी भी इसको कह सकते हैं, लेकिन ये वीलॉग के आखिर में आपको दूंगा। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ आज इमरान खान साहब की जो पेशी थी उस हवाले से। आज इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी, उसमें क्या कुछ हुआ। लेकिन एक होता है कि मुखालफीन का नाराज़ होना, वो समझ में भी आता है क्योंकि सियासी हरीफ हैं, वो नाराज़ हैं, वो गुस्से में हैं, वो आग बगोला हो गए। तस्वीर देख के उनकी एक चीज़ दिखती है, वो जायज़ लगती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सहाफ़ी क्यों अपनी चूड़ियाँ तोड़ने लग गए। सहाफ़ियों को क्या हुआ कि इमरान खान साहब की एक झलक आ गई तो उन्होंने अपनी चूड़ियाँ तोड़ना शुरू कर दी, उन्होंने मातम शुरू कर दिए। ऐसी क्या वजह है? यानी कि ये सबूत दे रहे हैं कि हम ही टाउट सहाफ़ी हैं, हम ही लिफाफा सहाफ़ी हैं और हम तभी लॉन्च हुए हैं जब ये PDM आई है। उससे पहले इनको कोई जानता भी नहीं था। अभी नवाज शरीफ का दौर था 2013 से 2018, तब तक ये सहाफ़ियों का नामो निशान नहीं था। लेकिन जब PDM की हुकूमत आई है उस दौरान इनके बारे में आपको पता चलने लगा, अच्छा ये भी सहाफ़ी होता है, अच्छा इसको भी सहाफ़ी कहते हैं। अब ऐसा ही कुछ आज मंजर देखने में आया, लेकिन उसको भारी पड़ गए इरशाद भट्टी। इरशाद भट्टी साहब ने उनकी ऐसी की तैसी फेर दी। इरशाद भट्टी ने उस सहाफ़ी के सवालों का जवाब का किया क्या पोस्टमार्टम, सबसे पहले ये देखें, इसके बाद इस पर तबसरा करते हैं। कि हल्की नीली शर्ट, इमरान खान का माइक म्यूट, 2 घंटे 27 मिनट इमरान खान का चुप बैठे रहना, दौरान समात अपने पास खड़े पुलिस एहलकारों से गुफ्तगू, कभी सर पर हाथ रखा, कभी मुस्कराए, कभी अंगड़ाइयाँ लीं। और 2 घंटे 27 मिनट की समात का खुलासा ये है कि तमाम समात, तमाम दलाइल, तमाम रिमार्क्स पर भारी है, हावी हो गई है हल्की नीली शर्ट। मतलब इस वक्त मुल्क भर में पूरी समात में बोलने वाले डिस्कस नहीं हो रहे, चुप 2 घंटे 27 मिनट चुप बैठा जो रहा शख्स वो डिस्कस हो रहा है। दूसरी बात, अच्छा ये भी लगा कि फ़ाइज़ ईसा काजी साहब और इमरान खान के दरमियान मुस्कराहटों का तबादला भी हुआ। और ये भी अच्छा लगा कि आज सुप्रीम कोर्ट के जिसके पेज के 15,000 सब्सक्राइबर्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह 75,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। मुबारक हो सुप्रीम कोर्ट। और ये भी अच्छा लगा मैडम शेख के जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बड़ी एक दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि करप्शन के ख़ात्मे के लिए आज़ाद पार्लियामेंट, आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया ज़रूरी है। क्या इन तीनों में से अब कोई आज़ाद है? और एक मौका पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अटॉर्नी जनरल साहब को मुखातब करते हुए कहा कि आप अपनी प्रॉक्सी के ज़रिए जजों को धमका रहे हैं। हमें कहा जा रहा है पगड़ियाँ उछाल देंगे। ये वाजे कर दूं, कोई जज डरेगा नहीं, सहमेगा नहीं। अटॉर्नी जनरल बोले कि ऐसा होना नहीं चाहिए और ऐसा होगा नहीं। और अब सुना है कि फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तौहीन अदालत का नोटिस ले लिया गया और 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। मैडम शेख, अभी मेरे दोस्त ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं देखा कि एक मुजरम को इतनी बड़ी सहूलतें दी जा रही हैं। मैं अपने दोस्त को दिखाना चाहूँगा मैडम शेख के गालिबन उन्होंने नवाज शरीफ साहब को नहीं देखा। लंदन में बैठकर वो उन्होंने हुकूमत गिराई, हुकूमत बनाई, PDM के लाइव जलसे किए, लाइव बैठकें की, लाइव मजलसें की। गुजरांवाला तकरीर आपके सब के सामने है। आए रोज़ वज़ीर आज़म काबीना लेकर वहाँ लंदन पहुँच जाया करते थे नवाज शरीफ साहब के बाद, नवाज शरीफ साहब के पास। और फिर सुप्रीम कोर्ट बार की एक कॉन्फ्रेंस थी, गालिबन आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें सज़ा सुनाने वाले जज साहब भी मुकर्रर थे और मेरे उस वक़्त के इश्तिहारी और मुजरम नवाज शरीफ साहब भी मुकर्रर थे। तो गालिबन इन्होंने वो नहीं देखा, मैंने दिखा दिया है, उम्मीद है आप देख लिया होगा। मैडम शेख, ये सुप्रीम कोर्ट का इस्तेकाक है बिलाशुबा कि और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कह लें या 2 रुकनी कमेटी का कह लें कि लाइव नशरियात करनी है, दिखानी है या नहीं। और ये भी सच है कि इस्तेकाक लॉजिक पर होना चाहिए। लेकिन मैडम शेख, अगर ये सिर्फ बात है कि चूंकि वो सज़ा याफ्ता हैं, मुजरम हैं, इसलिए नहीं दिखाया जा सकता, तो फिर एक सज़ा याफ्ता मुजरम को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने वीडियो लिंक पर पेश क्यों किया? उनके वकीलों को भी सुन सकते थे। वैसे फ़ाइज़ ईसा काजी साहब का तो मूड नहीं था। अतर मिनल्ला साहब और बाकी लोग जजेस ने कहा कि नहीं, उनको हक़ है, उनका ये हक़ है कि वो बोलें। और फिर 5 मिनट का वक्फ़ा हुआ और उसके बाद दोबारा समाअत हुई तो ये वीडियो लिंक की पेशी का इजाज़त मिल गई। तो पेश क्यों किया? दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब का मसला और था, इमरान खान का मसला और है। नवाज शरीफ साहब उस वक्त इश्तिहारी थे, मफरूर थे। आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त गई थी 15-16 लोगों की
तो उसमें उस दरखास्त में हमारे दोस्तों ने ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब को उनके बुनियादी हक दिए जाएं। तो अदालत ने कहा कि वो इश्तिहारी हैं और मफरूर हैं, इश्तिहारियों और मफरूरों के बुनियादी हकूक़ मुअत्तल हो जाते हैं, वो सरेंडर करें, उनको उनके बुनियादी हकूक़ मिल जाएंगे। तो मतलब इमरान खान मफरूर और इश्तिहारी नहीं है, एक। दूसरा, इमरान खान इस केस में पटिशनर हैं, मुद्दई हैं, उनको सुना जाना चाहिए। और तीसरी बात यह कि लाइव ट्रांसमिशन की रस्म डालने वाले या लाइव ट्रांसमिशन का आगाज़ करने वाले फायज़ ईसा काजी साहब के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है कि अगर आपने एक मुजरम को उनकी एक दरखास्त पर अपनी अदालत में वीडियो लिंक पर पेशी की इजाज़त दे दी है, तो अब मेरा ख्याल है रोकना नहीं चाहिए, सुनना चाहिए क्या कहते हैं वो। और ये भी सॉरी, ये मैं भूल गया था कि ये तीसरे वज़ीर आज़म हैं खैर से जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे हैं जेल से। भुट्टो साहब हुए थे 4 रोज़, नवाज शरीफ साहब हुए थे परवेज़ मुशर्रफ दौर में, और वीडियो लिंक से इमरान खान। तो क्या हर्ज है मैडम शेख? देखिए, अगली मरतबा कोई और तस्वीर लीक हो जाएगी, उससे अगली मरतबा कोई और तस्वीर लीक हो जाएगी, उससे अगली मरतबा वो एक बयान दे देंगे जेल से कि मैं ये कहना चाहता था, ये बता दो, ये मेरा बयान है, वो भी आ जाएगा। तो अब थोड़ा सा हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। ये बानी चेयरमैन लिखना या तस्वीर ना दिखाना, या ये तो चलो आप अगर आप एक ये सेट कर रही है सुप्रीम कोर्ट के किसी मुजरम को लाइव नहीं दिखाया जाएगा और पहले जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, तो फिर तो कोई हर्ज नहीं, कर लें। लेकिन मैंने कहा ना कि आप वकील होती, मैं आपका असिस्टेंट होता, तो मैंने अंदर होना था, आपने केस लड़ रहे होना था। अल्लाह ही हाफिज होता सबका। जी, तो ये गुफ्तगू आपने सुनी किस तरह से इरशाद भट्टी ने लिफाफा सहाफ़ी की ईंट से ईंट बजा दी, यानी कि उनको उनके अपने ही दलाइल में उनको फंसा के रख दिया और उनको शर्मिंदा होना पड़ गया। इरशाद भट्टी ने कोई यहाँ वहाँ से सोच के जवाब नहीं दिए, कोई ऐसा नहीं है कि कोई एज्यूम वाले जवाब दिए कि ऐसा एज्यूम कर लेते। उन्होंने फैक्ट टू फैक्ट बात बताई है, जो नवाज शरीफ ने किया, जो उनके साथ हुआ, जो इमरान खान साहब ने किया, जो उनके साथ अब भी हो रहा है। उन्होंने तो यही कहा ना कि एक तो हल्की नीली शर्ट, दूसरा उनके जो एक अल्फाज थे ना, काजी साहब का मुस्कुराना, इमरान खान साहब का मुस्कुराना, इसको मैं एक ब्रैकेट में लाके एक बात बता दूँ कि याद रखिएगा, इमरान खान साहब और काजी फाइज़ साहब में थोड़ी सी तलखी थी, वो एक केस के हवाले से, जो कि एक रेफरेंस भेजा था इमरान खान साहब की हुकूमत में, इमरान खान साहब ने काजी फाइज़ साहब के ख़िलाफ़। लेकिन जब आज कमरे अदालत में देखा गया ना, जब इमरान खान साहब की स्ट्रीमिंग ऑन की गई, इमरान खान साहब बैठे हुए थे, तो काजी फाइज़ साहब सामने बैठे हुए थे, जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराए हैं। ये जो सीन था ना, ये आप याद रखिए, क्योंकि आगे ये बहुत काम आने वाला है कि इमरान खान साहब को देख के काजी साहब मुस्कुराए, काजी साहब को देख के इमरान खान साहब मुस्कुराए। अब आ जाता हूँ मैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि जब मैं बात बोलूँगा तो आपको आगे पता चल जाएगा। ये मैंने खबर दी थी समाज से ठीक 12 घंटे पहले कि इमरान खान साहब की ऑनलाइन पेशी होने जा रही है, यानी कि वर्चुअल वीडियो लिंक पे उनकी पेशी होने जा रही है, क्योंकि एक माहौल ये बना हुआ था क्या पेशी होगी नहीं होगी, जेल काम रोड़े अटकाएगा, काजी फाइज़ साहब रोड़े अटकाएंगे। लेकिन मैंने ये ख़बर दी थी कि इमरान खान साहब पेश होने जा रहे हैं। उसके साथ साथ एक चीज़ मैंने और भी लगाई थी कि पेश तो वो होंगे, लेकिन इमरान खान साहब की ना आवाज़ सुनाई देगी, ना उनकी कोई तस्वीर दिखाई देगी, यानी कि वीडियो दिखाई देगी। इवन कि वो लाइव स्ट्रीम हुआ ही नहीं, हालांकि लाइव स्ट्रीम होना था पर वो लाइव स्ट्रीम हुआ नहीं। जबकि पेशावर के अटॉर्नी जनरल ने जिसारत की, इतनी जुर्रत की, वो खड़े हुए कमरा अदालत में और उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड आपकी स्ट्रीमिंग नहीं चल रही है। तो उस पर काजी फायज़ साहब थोड़े खफा नजर आए, थोड़े नाराज़ नजर आए और उन्होंने उनको शटअप कॉल दे दिया। वो शटअप कॉल ये दी कि उनसे गुस्से लहजे में कहा कि आप खामोशी से जाके पीछे बैठ गए। अब इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए इससे पहले का जो मंजर था वही था, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर साहब वो कमरे अदालत में खड़े होकर कहते हैं कि जी सर बिल्कुल स्ट्रीमिंग इन है, सुप्रीम कोर्ट की समाअत की स्ट्रीमिंग इन है। ये काजी साहब के सामने उन्होंने झूठ बोला जिस पर उनके जूं तक नहीं रहेंगी, और रहेंगी भी क्यों, क्योंकि वो तो टीवी नहीं देखते, तो उन्हें तो पता ही नहीं है। तो ये सोशल मीडिया का काम है कि आप उन तक ये बात पहुंचाएं कि हजूर अटॉर्नी जनरल ने कमरा अदालत में खड़े होकर आपसे झूठ कहा, तो इस पर तौहीन अदालत बनती है। अब आ जाता है इरशाद भट्टी की बातों पर, जो उन्होंने कहा ना किस तरह से सहूलतें फराम की गई हैं। एक तो नवाज शरीफ साहब को किस तरह से सहूलत फराम की गई, दूसरा जब वो वापस आए, एक तो सज़ा याफ्ता मुजरिम थे, कोई फरिश्तनुमा इंसान नहीं आ रहा था, वो एक मुजरिम आ रहा था, सर्टिफाइड मुजरिम आ रहा था। वो आता है, उसके लिए बायोमेट्रिक के लिए खसूसी तौर पे अदालत सीधा चली, उसके लिए खसूसी तौर पर जाना पड़ता है एयरपोर्ट पे, वहाँ पर उनकी बायोमेट्रिक करवानी पड़ती है। रहा सवाल इमरान खान बायोमेट्रिक करवाने जाता है तो वहाँ पर सिविल कपड़ों में अफराद खड़े होते हैं और मार धाड़ कर रहे होते हैं
यानी कि इमरान खान साहब को उठाने का प्लान होता है। अब आ जाता हूँ मैं खबर की तरफ, जो मैंने आपको खबर कहा था। इमरान खान साहब ने आज से कोई 1 महीना पहले एक बात कही थी कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि वो जानती है कि ये हुकूमत चंद महीनों की मेहमान है, यानी कि उन्होंने 5-6 महीने का कहा था। ये मैं आपको ख़बर के तौर पे कह रहा हूँ कि कौम, अब मैं कौम का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ इसकी भी मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूँ। कौम का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का आज आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि उनका वोट बैंक कोई 7% नहीं था, 17% नहीं था, बल्कि 70% से भी ज़्यादा। जिस तरह से ट्रेंडिंग कर रही थी ना उनकी एक झलक, तो वो आप सब ने देख लिया होगा। रहा सवाल, ये हुकूमत बढ़ नहीं रही, बढ़ चुकी है। पूरी कौम को चाहिए वो अभी से तैयारियां करें जश्न की, इससे पहले सामान महंगा हो जाए या फिर कोई ऐसी चीज़ जो मार्केट से शॉर्ट हो जाए और आपको मिले ना, तो आप लोग तैयारियां करें। अच्छा, ये जश्न का मतलब है ये वो कौम जो इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके वोटर्स हैं, वो जितने भी अफराद हैं वो जश्न की तैयारियां करें, मिठाई पर नज़र रखें, क्योंकि ये हुकूमत बढ़ नहीं रही, बढ़ चुकी है और ये बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये मैं आपको एक ख़बर के तौर पे दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा था कि ये मैं बात आखिर में करूँगा, पहले नहीं करूँगा। अब और आज से 1 महीना पहले मैंने आपको एक ख़बर दी थी कि इमरान खान साहब के केसेस बढ़ने जा रहे हैं, तो आपने देख लिया होगा 2 हाल ही में केसेस जो थे, एक तो तोड़फोड़ केस में उनको बरी कर दिया गया, दूसरा 190 मिलियन पाउंड केस में उन्हें रिहाई का हुक्म दिया गया, उनकी ज़मानत भी मंजूर कर ली की गई है। इसी तरीके से आगे जाके आप देखेंगे कि मज़ीद जितने भी उनके केसेस हैं वो किस तरह से बढ़ते जाते हैं, चाहे वो साइफ़र ही क्यों ना हो। और इमरान खान साहब जल्द ज़मान पार्क में होंगे। फिर इसमें मैं आखिर में एक लफ्ज़ दोबारा ऐड कर रहा हूँ कि कौम तैयारियाँ करें, क्योंकि भिखारी वज़ीर आज़म, डिगी के वज़ीर आज़म ने अपनी तैयारी तो पकड़ ली है। अब तक के लिए इतना ही। अपना और का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।